दिस इज रियली एक्साइटिंग जीजू। आई एम श्योर कि हमारा ये नया प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा। Of course, it will be. मैं सोच रहा हूँ कि इसके लॉन्च से पहले ही इसकी खूब पब्लिसिटी करेंगे, मल्टीमीडिया कैंपेन। दैट्स ग्रेट। और हेलो? सोच रहा हूँ कि एक हाँ बोलो। ब्रोशर भी बनवाते हैं, शास्त्री से लिखवाते हैं। क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। क्या हुआ समीर, किसका फोन था? शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया है और वो कल से काम पे नहीं आएंगे। लेकिन तुमने कुछ कहा नहीं। वो लाइन पे नहीं थे और वैसे भी इस बार वो मानेंगे नहीं है जीजू। अरे लेकिन इट्स ओके जीजू। और वैसे भी अब कंपनी को नए विचारों वाले और तरक्की पसंद लोगों की ज्यादा जरूरत है। ये क्या कह दिया तुमने? अब जाओ उसे मनाओ। मैंने क्या कहा? तुम जानती हो तुमने क्या कहा। अब जाओ भी। अभय, तुम तो कह रहे थे कि समीर को नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताओगे। हाँ वो मुझे बताना पड़ा। मना नहीं करेगा वो? उसके मना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पिया पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है और मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द उससे सुलह कर लोगे। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से हमसे नाराज रहे। ठीक नहीं लग रहा है। कम से कम रेजिग्नेशन देने से पहले आपने पिया से एक बार पूछ लेना चाहिए था। रोली, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है। चंद्रा ग्रुप से अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जिस सेठ ब्रिजलाल चंद्रा के कारण मैं इतने वर्षों तक इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था, वो ब्रिजलाल चंद्रा अब दुनिया में नहीं है और मैं और किसी का मोहताज नहीं हूं। इसलिए मेरे इरादे को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अंकल, लोग क्या सोचेंगे ये तो सोचिए। सबको तो यही लगेगा ना कि आपने सचमुच में उस मांगलिक से रिश्वत ली थी। अरे लोगों को सोचना है वो सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल, पिया को फर्क पड़ता है। जरा ये सोचिए, पिया अब आपकी बेटी ही नहीं, उस परिवार की बहू भी है। कुछ सोचा है आपने? पता नहीं कैसे वो इस समय सारे रिश्तों को कैसे निभा रही होगी। तुम्हें कैसे समझाऊं रोली, मैं इन जिम्मेदारियों के चक्कर से मुक्त होना चाहता हूं। और नहीं तो क्या, एक तरफ उसूलों पे चलने वाला समीर है तो दूसरी ओर मेरी बेटी की खुशियां। अगर सच्चाई का साथ देता हूं तो पिया की जिंदगी में अड़चनें खड़ी होंगी और अगर बेटी की खुशी के लिए समीर का साथ छोड़ दूं तो मैं तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। रोली, ऐसी हालत में सिवाय इस्तीफा देने के मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रही पिया की बात, तो उसकी किस्मत पे जो होगा वो होके रहेगा। रोली, किस्मत बनाने वाला, लिखने वाला भगवान है, मैं नहीं। मैं नहीं। देखो समीर, तुम जिस शास्त्री जी की बात कर रहे हो ना, वो मेरे पापा भी हैं। समीर, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन अगर पापा इसी तरह अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स करते रहे ना, तो मेरा इस घर में सेटल होना कभी भी आसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से जो वो कर रहे छोड़ो हैं। ना पिया, लेट्स नॉट डिस्कस दिस। पिया, आई एम वेरी सॉरी पिया। मैंने तुम्हारे पापा को बहुत बुरा भला कहा, कहीं इसी वजह से तो वो। रहने दीजिए दीदी, किसी की बातों में आकर गलत काम करने को भी गलती ही कहते हैं। अच्छा बताओ, कल के लिए क्या सोचा? क्यों, कल क्या है? अरे समीर का बर्थडे है कल। हेलो, हाय। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आइए।
नमस्ते शास्त्री जी, नमस्ते। अरे अभय साहब आए। पिया लोग कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। बैठी मैं पानी लेके आती हूँ। आइए प्लीज। क्या बात है शास्त्री जी, आपने हमारे रिश्ते की कदर ही नहीं की। रिजिग्नेशन दे दिया और मुझे बताया तक नहीं। जी वो नहीं, मैं समझता हूँ शास्त्री जी, मैं समझता हूँ। आपको इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। शायद मैं आपकी जगह होता तो यही करता। मुझे आपसे इस बात को लेके कोई नाराजगी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन प्लीज आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे और किसी और को यह शक है कि आपने रिश्वत ली है। प्लीज शास्त्री जी, भूल जाइए इस बात को, भूल जाइए। एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। मैं तो चाहता हूं कि आप हमारे घर आ जाइए रहने के लिए। हाँ शास्त्री जी, हम आपके बच्चे हैं और हमें बड़ों की जरूरत है। आपका भी मन लगा रहेगा। ठीक है ठीक है, मैं फोर्स नहीं करना चाहता। लेकिन शास्त्री जी, एक छोटी सी गुजारिश है, आप ना नहीं करेंगे? देखिए, कल समीर का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि शाम को एक अच्छी सी पार्टी रखूं जिसमें आप आ जाएं। जी वो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस आपको वहां आना है। ओके? आपको लेने के लिए गाड़ी आ जाएगी, ठीक है? मैं चलता हूं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने चाय चढ़ा रखी है। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। देखो, कल समीर की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें वहां आना है और शास्त्री जी का मूड ठीक करके वहां आने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलता हूं। मैं छोड़ के। हाय। क्या बात है, 12:30 बज गए, तुम सोगे नहीं? नाराज हो मुझसे? समीर, कुछ तो बोलो। क्या कहूँ पिया, नए ख्यालातों वाली बातें करनी मुझे आती नहीं है। तरक्की पसंद मैं हूं नहीं, और ऐसी कोई बात मैं करना नहीं चाहता जिसमें आके तुम कोई गलत काम कर बैठो, जैसा तुम्हारे पापा ने किया है। इतना बुरा लगा तुम्हें? समीर, छोड़ो ना पिया, जाने दो। हैप्पी बर्थडे समीर। ओह, क्या है ये? खुद ही देख लो। हाँ, कुछ तो बोलो, कैसी लगी? अच्छी है। इट्स नाइस वॉच। देखो, मेरा दिल रखने के लिए मत बोलो। हाँ, सच सच बताओ, अच्छी लगी कि नहीं? सच बोलूं पिया? सोच लो। बताओ ना। पिया, इन गिफ्ट से ज्यादा ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तब ज्यादा खुशी होगी जब तुम मेरे जज्बातों को समझ पाओगी। समीर, मैं तो इतना समझती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी कोशिश करने से क्या होगा? देखो,
अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इस समझौते की जिंदगी को एक नए मायने दे सकते हैं। एनीवे, हैप्पी बर्थडे। हेलो। हाँ समीर, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। ओह थैंक यू पापा, आपको याद था? अरे मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। जब तुम छोटे थे ना तो सेठ जी आज के दिन सारे वर्कर्स को मिठाई खिलाया करते थे और इसकी जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। बेटा कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी की आत्मा जहाँ कहीं हो तुम्हें देख रही होगी और तुम्हारी लंबी उम्र के लिए सेठ जी खूब सारी दुआएं दे रहे होंगे। आई नो दैट पापा। बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। नहीं नहीं, कहिए ना, क्या बात है? मैं आज शाम की पार्टी में नहीं आ सकूंगा। पार्टी कौन सी? वो लगता है अभय साहब तो सरप्राइज देना चाहते थे। हुआ ये कि कल शाम को आए थे और मुझे निमंत्रण लेके गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो पार्टी हो भी नहीं रही है। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ शास्त्री जी, पार्टी नहीं है। दैट्स ओके जी, बाय। पार्टी नहीं होगी मतलब? क्या बात कर रहे हो समीर, ऐसे कैसे चलेगा? पार्टी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। मैंने लोगों को बुलाया है, केटरर्स को बुक किया है। तो कैंसिल कर दीजिए ना। कम ऑन, इस बात का फैसला करने वाले तुम कौन हो भाई? मैं बेटा हूँ डैडी का जीजू, और ये मैं कह रहा हूँ कि डैडी के गुजर जाने के बाद 1 साल तक इस घर में कोई पार्टी नहीं होगी और कोई जश्न नहीं होगा। एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, अब अभी जा रहे हैं ना? चलो साथ में चलते हैं। मैं जल्दी में हूँ, आप आराम से आइए। समीर, नाश्ता? नहीं, पिया, समीर ने तो पार्टी के लिए मना कर दिया। फिर भी मैंने नंदकिशोर को कह दिया है कि खीर और हलवा बना ले, ठीक है ना? जी। तुम्हें पता है, जब समीर छोटा था ना तो डैडी हमारे बर्थडेज पर बहुत बड़ी पार्टीज रखते थे। मैं तो बहुत एंजॉय करती थी, लेकिन समीर, ओह, इतना नखरा करता था ना वो अपनी बर्थडे पार्टीज पर। केक नहीं चाहिए, पार्टीज मत करो ना, गिफ्ट्स तो बिल्कुल मत दो। ओह, समझ ही नहीं पाती मैं, उसके मन में पता नहीं क्या बातें छिपी रहती है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में उसने मुझे कैसे बताया? मेरे बारे में? हाँ, जब उसको तुमसे प्यार हुआ था भाई, रात रात को सोता नहीं था वो और दिन में ख्यालों में खोया रहता था। लेकिन मैंने भी ना एक दिन उसके मन से सारी बातें निकलवा ही ली, और बाप रे, उसके बाद जो वो शुरू हुआ ना, पिया ऐसी है, पिया वैसी है, पिया जैसी लड़की तो दीदी मुझे मिल ही नहीं सकती, ये पिया वो, ओह। पिया, ओह, तुम कहाँ खो गई अब? समीर तुम्हें बहुत प्यार करता है पिया। हाँ मिस्टर केडिया, नहीं वो किसी वजह से आज की पार्टी कैंसिल हो गई है। नहीं नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स जस्ट दैट समीर वांट्स नो सेलिब्रेशन दिस ईयर। हाँ जीजू। हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये क्या है जीजू? वर्कर्स के हाउसिंग लोन के जो फंड्स थे वो कहाँ गए? ओह दैट। समीर, तुम जानते हो इस नए प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगने वाले हैं, और तुम ये भी जानते हो कि मार्केट की कंडीशन कितनी टाइट है। फाइनेंस अरेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो
हमें अपने फंड्स ही यूज करने पड़ेंगे। और रही वर्कर्स की हाउसिंग की बात, तो जिस तरह इतने साल इंतजार किया तो 1 साल और से, तब तक इस नए प्रोजेक्ट से रिटर्न्स भी आने लगेंगे। एनी प्रॉब्लम विद दैट? जीजू, मैं एक बात आपको बता दूं, आप बेशक ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन इसके पीछे उन वर्कर्स की दुआएं आपके साथ बिल्कुल नहीं होंगी जिनके पास रहने के लिए आज तक पक्के मकान नहीं है। एग्री। लेकिन समीर, मुझे एक बात बता दो कि क्या तुम्हारी अपनी दुआएं मेरे साथ हैं? और बाप रे, उसके बाद जो वो शुरू हुआ ना, पिया ऐसी है, पिया वैसी है, पिया जैसी लड़की तो दीदी मुझे मिल ही नहीं सकती, ये पिया वो, ओह। ये आरिफ फ्री? हाँ जीजू कहिए। नहीं, वो आज समीर कुछ ज्यादा ही अपसेट लग रहा है। मुझसे सीधी तरह से बात भी नहीं की। उसे समझाओ ना, अगर इस तरह से अपसेट रहेगा तो। डोंट वरी जीजू, मैं जानती हूँ वो किस लिए अपसेट है। मैं बात कर लूंगी उससे। थैंक्स। समीर तुम्हें बहुत प्यार करता है पिया। देखिए, फिलहाल तो मैं सिवाय इसके कुछ नहीं कह सकता हूं कि आप लोगों को इंतजार करना होगा जी। लेकिन इस बात का यकीन रखिए कि मेरे होते हुए कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होगा जो वर्कर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। जी, मुझ पर भरोसा है आप लोगों को? पूरा भरोसा है सर। चलिए, तो फिर बाकी लोगों को आपको समझाना होगा। जी ज़रूर समझाऊंगा। थैंक यू। बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू। समीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पिया, तुम उस प्रोजेक्ट की बात करना चाहती हो तो रहने दो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके? मुझे तुमसे हमारे बारे में बात करनी है। हमारे बारे में? मेरे और तुम्हारे बारे में। देखो पिया, मैं तुम्हारे कुछ फैसलों से नाखुश जरूर हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने को तो नहीं कह रहा हूं ना। एग्जैक्टली। समीर, हमारी शादी एक समझौता थी, 2 परिवारों को खुश करने के लिए थी ना? हाँ, तो कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि अब मेरी तरफ से ये समझौता नहीं है। मतलब जानना चाहते हो? जरूरी है? मतलब ये कि I'm beginning to fall in love with you, समीर। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ।